अनजान शहर की रात है, अनजान शहर की रात है, पर यहाँ भी तेरी ही याद साथ है। कि अगर आप नए शहर में जाते हो और आपके साथ सेम सिचुएशन है, उसकी यादों की और उस एक अनजान शहर की, तो उस शहर को एक्सेप्ट करना स्टार्ट करो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय नेम इज़ आयुष शर्मा। आज के सफ़र में मैं बात करने वाला हूँ एक अनजान शहर की, एक नए शहर की। हमें ज़िंदगी में अपने शहर को छोड़ के, जहाँ पे हम अभी हैं, किसी नए शहर में जाना पड़ता है। दो वजह हो सकती हैं, या तो काम के सिलसिले में आपकी ट्रांसफ़र हो चुकी है, या फिर आपके डैड की ट्रांसफ़र हो चुकी है, या फिर आपको किसी को भूलने के लिए, उसको भुलाने के लिए एक नया शहर चुनना पड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस शहर में आप अभी हो, उस शहर की हर एक गली, हर एक मोहल्ले, हर एक नुक्कड़ में उस इंसान के साथ बिताई हुई कुछ मेमोरीज़ होती हैं, कुछ मोमेंट्स होते हैं जो बार बार आपके सामने आते रहते हैं। और आप उन मोमेंट्स को याद नहीं करना चाहते, बिकॉज़ वो इंसान अब आपकी ज़िंदगी से जा चुका है, वो इंसान अब आपकी ज़िंदगी में नहीं है। और उन यादों को दोबारा से याद करना आपके लिए थोड़ा पेनफुल है। इसलिए हम किसी नए शहर में जाने की बात करते हैं। अब हम नए शहर में तो चले जाते हैं, लेकिन उस नए शहर में भी उस इंसान की याद हमारे साथ रहती है। ऐसा क्यों? हम नए शहर में तो चले गए, लेकिन जो दिल है हमारे पास, वो तो पुराने वाला ही है ना। हमने शहर बदला है, दिल को थोड़ी ना बदला है। और उस दिल में तो वो इंसान रहता है, उस इंसान की यादें रहती हैं। उसको कैसे बदला जाए, उस इंसान को उस जगह से कैसे निकाला जाए। अपने आप को तो उस शहर से निकाल लिया, लेकिन उस नए अनजान शहर में जहाँ कोई भी अपना नहीं है, उसके बीच में उस इंसान की यादें हमें अपनी लगती हैं। तो इस पे कुछ सुनते हैं। अनजान शहर की रात है, अनजान शहर की रात है, पर यहाँ भी तेरी ही याद साथ है। अनजान शहर की रात है, पर यहाँ तेरी ही याद साथ है। दिन तो किसी तरह गुजर जाता है। दिन का क्या है, कुछ काम कर लिया, कुछ देख लिया, कहीं चले गए। बात आती है रात की। रात गुजारनी, रात काटनी भारी हो जाती है। अब ये सिचुएशन है कि आप अपनी बालकनी में बैठे हो, आप अपनी छत पे बैठे हो और अपने उन सारे मोमेंट्स को याद कर रहे हो, उस इंसान को याद कर रहे हो। बिकॉज उस टाइम पे आपके लिए वो पूरा शहर नया है, उस शहर का आसमान नया है, उस शहर के सितारे नए हैं, उस शहर की जो बिल्डिंग है वो नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, उस शहर की गाड़ियाँ भी नहीं हैं। तो आपको अपनापन कुछ लगता नहीं, और जो आपको अपनापन लगता है वो है उस इंसान की यादें। बिकॉज़ वो तो अब आपके साथ आ नहीं सकता, तो फिर कहीं ना कहीं उस इंसान की यादें आपको अपनी लगती हैं। और आप उस याद में डूबकर एक उम्मीद करते हो, एक चाहत करते हो कि काश वो आ जाए और आपको इस सिचुएशन से निकाल के अपने साथ ले जाए। जबकि आप भी जानते हो कि ये पॉसिबल नहीं है, पर फिर भी आप उम्मीद करते हो। ना चांद ना सितारों का साथ है, ना चांद ना सितारों का साथ है, फिर भी तेरे आने की आस है। बड़ी लंबी ये रात है, बड़ी लंबी ये रात है, पर तेरी यादें ही मेरे साथ हैं, पर तेरी यादें ही मेरे साथ हैं। जैसे बोला ना कि जब हर चीज़ नहीं है तो पुरानी चीज़ की इम्पोर्टेंस थोड़ी बढ़ जाती है। और जब आप किसी नई जगह पे जाते हो, कभी भी आप घूमने जाते हो, मान लो फॉर एन एग्ज़ाम्पल, तो आपको कुछ टाइम तक वो जगह पसंद नहीं आती, आप कंफर्टेबल नहीं होते उस जगह के साथ। बिकॉज उस जगह के हर एक रास्ता, हर एक चीज़ अलग है और आप उसके साथ इतने फेमिलियर नहीं होते। तब आप पुरानी वाली चीज़ों को मिस करते हो, याद करते हो, ओहो हो बहुत अच्छा होता था वो। तो यहाँ पे भी सेम ही चीज़ है कि आपके लिए पूरा शहर नया है, लेकिन उस इंसान की याद अभी भी पुरानी है और आपके दिल में है। दिल थोड़ी ना बदला है आपने। हम अपनी ना मंजिल से दूर आ जाते हैं। किसी वक्त पे हमारी मंजिल वो इंसान था या कुछ और था, और आज मंजिल कुछ और है। तो हम मंजिल से दूर आके मंजिल को ढूंढने आए हैं। कितनी अजीब बात है ना
जो हमारी खुशी थी उस खुशी को छोड़ के हम एक नई खुशी ढूंढने आए हैं। समझना बात को। अपनी मंजिल से कोसों दूर मंजिल की तलाश है। अपनी मंजिल से कोसों दूर मंजिल की ही तलाश है। आँखों में अश्कों का सैलाब है। आँखों में अश्कों का सैलाब है। छलकने में कुछ पैमाने भर की बात है। छलकने में कुछ पैमाने भर की बात है। और ये वो सिचुएशन है जब हमारे अंदर इतने इमोशंस, इतनी फीलिंग्स होती हैं ना कि कोई अगर हमारे उस पोटेंशियल तक पहुंच के हमें थोड़ा सा भी टच कर दे ना, तो वो सब्र का बांध, इमोशंस का बांध टूट जाता है और फिर फीलिंग्स की बाढ़ आ जाती है, जिसको शायद रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आप तब आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाते हो कि हाँ मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं नई जगह पे आया हूँ, मैं सब चीज़ों को ठीक कर लूँगा। लेकिन अंदर ही अंदर हम बहुत सॉफ्ट से हैं, बहुत डेलिकेट से हैं। हर एक इंसान, वो चाहे दुनिया को दिखाए ना दिखाए, शायद मुझे आपको दिखाए ना दिखाए, लेकिन उसको अपने आप को पता होता है कि वो अंदर से कितना नाजुक है। और जैसे ही एक चीज़ उसके दिल तक, उसकी सोल तक पहुंच जाएगी ना, तो वो जो सारी फीलिंग्स रुकी हुई थी ना किसी तरह से, वो बहनी शुरू हो जाएंगी। वो इंसान टूट जाएगा। तो बस किसी के छूने की बात है और सारी इमोशंस, सारी फीलिंग्स सामने आ जाएंगी। एक बात होती है उम्मीद करना और एक बात होती है उम्मीद से भी उम्मीद करना। बात की गहराई को समझना, ठीक है। एक तो है कि तुम आस लगा रहे हो, ठीक है, कि काश ऐसा हो जाए। एक है कि तुम आस से भी आस लगा रहे हो, उम्मीद से भी उम्मीद लगा रहे हो कि काश ऐसा हो जाए, काश वो इंसान मेरी ज़िंदगी में फिर से आ जाए। बिकॉज़ वो रात का समय है, बताया ना कि आप छत पे अपनी बालकनी पे बैठे सोच रहे हो ये सारी फीलिंग्स। और इस टाइम पे आप सब कुछ सोचोगे। इस टाइम पे आप पे कोई रोक टोक नहीं है कि तू हाँ ये नहीं सोच सकता, तो उसको भूल नहीं सकता। क्योंकि इस टाइम आपका दिल बात कर रहा है, आपका दिमाग बात नहीं कर रहा। तो ये समझने की कोशिश करना। उम्मीद से भी एक आस लगा रखी है। उम्मीद से भी एक आस लगा रखी है। फिर से तेरा हाथ थामने की रट लगा रखी है। फिर से तेरा हाथ थामने की रट लगा रखी है। वो इंसान हमारा घर है, हमें सुकून देता है, चाहे वो साथ नहीं है, पर फिर भी उस इंसान का होना हमें पूरा करता है। चाहे हमारा मूड कैसा भी हो, चाहे हम कैसे भी हों, लेकिन जैसे ही उसकी आवाज़ सुन लेते हैं ना, उससे बात हो जाती है, तो हमारी हर चीज़ ठीक हो जाती है। तो अभी भी हम उस उम्मीद से एक उम्मीद लगाते हैं कि तू किसी तरह से उसको मेरे पास ले आ बस, और मैं इस सब चीज़ों से बाहर निकल जाऊं। कभी कभी छत पे या बालकनी में बैठे हुए ऐसा महसूस हुआ है कि तुम्हें हवा छू के गई हो, उस हवा के छूने को महसूस किया है। तो वो हवा का छूना नहीं होता, वो छूना है उस इंसान का। जब आप किसी चीज़ को अपने दिल से याद करते हो ना, और आप कनेक्ट करने की कोशिश करते हो वाइब्स के थ्रू, एनर्जीज़ के थ्रू, तो वो आपको रेसिप्रोकेट करती हैं किसी ना किसी तरह से। तो वो हवा का एक झोंका जो है, वो आपको उस इंसान के करीब आने वाला एहसास है। एक हवा का झोंका साथ है, एक हवा का झोंका साथ है, उसमें भी तेरे छूने का एहसास है, उसमें भी तेरे छूने का एहसास है। चाहे हम ना कितनी भी कोशिशें कर लें शहर बदलने की, जगह बदलने की, पर हम उसकी यादों में फिर भी अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं। और इट्स टोटली ओके। इससे भागने की या इसको इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज़ आप जब भी किसी चीज़ को रिप्रेस करने की कोशिश करते हो ना, दबाने की कोशिश करते हो, तो वो चीज़ अपना तरीका ढूंढ लेगी किसी और तरीके से बाहर आने का। तो उनको दबाना नहीं है, ठीक है। शहर में गए, किसी और में याद आती है, कोई बात नहीं, वो याद आना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ वो एक प्रूफ है कि आपका उस इंसान के साथ कुछ मेमोरीज़ हैं, कुछ मोमेंट्स हैं जो आपने उसके साथ बिताए हैं, और आप वो लाइफ टाइम याद करोगे। उनको सोच के शायद कभी खुश होगे, कभी दुखी होगे, लेकिन अगर तुम्हें उन फीलिंग्स का रिग्रेट होता है ना, तो शायद कहीं कुछ गलत है। उससे खुश होना या दुखी होना ये एक अलग पार्ट है, और उन चीज़ों से रिग्रेट करना, उन चीज़ों का रिग्रेट करना, ये एक अलग पार्ट है। तो समझने की कोशिश करना। और इस चीज़ में मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप नए शहर में जाते हो और आपके साथ सेम सिचुएशन है, उसकी यादों की और उस एक अनजान शहर की,
तो उस शहर को एक्सेप्ट करना स्टार्ट करो, उस शहर के लोगों को, उस शहर की हर एक चीज़ को, पेड़ को, रात को, उस शहर की बिल्डिंग्स को, बिकॉज हर चीज़ नहीं लगती है। जब आप चीज़ों को एक्सेप्ट करने लगते हो ना, हर एक लेवल पे, डिफरेंट लेवल पे, तो आप चीज़ों से ज़्यादा रिलेट करते हो, चीज़ों को ज़्यादा समझते हो। मौका दो और चीज़ों को भी। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी हैं और बहुत सुंदर हैं, और एक रिश्ते की वजह से बाकी के सारे रिश्ते ख़राब नहीं किए जाते। तो इतना किसी रिश्ते में मत डूबो कभी कि आप सिर्फ उस रिश्ते की अहमियत को इतना बड़ा कर दो कि बाकी के सारे रिश्ते छोटे दिखने लगें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करके बताओ अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना अपने दोस्तों के साथ। मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो अगर आपको लगता है कि ये वर्थ इट है सुनना, बिकॉज ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट होगा मेरे लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे होम एंड स्टे सेफ।